नमस्कार मित्रों, 2026 की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे आशय के साथ हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को, हर जन को आशा होती है कि नए साल में उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जिन जातकों के लिए खासकर 2024-25 सुखद नहीं गया, किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा या किसी को कर्जे से परेशानी रही, कोई बीमार है, उससे बीमारी से छुटकारा चाहिए, रोग से, शत्रुता से, ऋण से, ये छठा भाव। दोस्तों, छठा भाव इन बातों को डिनोट करता है। आज हम बात इसलिए इनकी कर रहे हैं क्योंकि 6th हाउस जो कि रोग, ऋण, शत्रुता का है, 8th हाउस दुर्घटनाओं का है, मृत्यु का है, और 12वां भाव खर्चे का है, लॉसेस का है, हॉस्पिटल्स का और विदेशों का, कारावास इत्यादि का, असाइलम्स का है। तो अक्सर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम इन त्रिक भावों में जो बैठे हुए ग्रह होते, इनकी दशाओं से प्रभावित होते, इनके शिकार बनते हैं। क्योंकि जिस जातक की कुंडली में 6, 8, 12 भावों में ग्रह होते हैं, अगर यह केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ हों तो ये अच्छी बात नहीं होती। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। पर यहाँ पर एक ऊपर वाले की करनी है कि विपरीत राजयोग का नाम आपने सुना होगा। 6, 8, 12 भावों में अगर ग्रह बैठे हैं, अगर वह इन्हीं भावों के मालिक हैं, 6, 8, 12 भावों के, जिन्हें त्रिक भाव कहते हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। संघर्ष की स्थिति के बाद अगर तुला लगन राशि है आपका और आपने संघर्ष किया पिछले कुछ सालों में, आपका अपमान हुआ है, आपको कर्जा रहा है, आपको बीमारी ने घेरे रखा, आपके खर्चे हुए, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े या मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ा, तो दोस्तों आपके लिए सुखद समाचार है, बहुत अच्छा समाचार है। हम उन लम्हों की बात करेंगे 2026 में जब आपके लिए कुछ विपरीत राजयोग बनेंगे। विपरीत राजयोग की डेफिनेशन यही होती है, जब 6, 8, 12 भावों के मालिक 6, 8, 12 भावों में अकेले बैठें या इकट्ठे बैठें, कहीं भी बैठें, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। हर्षा, विमला, सरला नामक 3 विपरीत राजयोग शास्त्रों में वर्णित हैं। पराशर ऋषि ने इसके बारे में बड़ा कुछ कहा है। उत्तर काल अमृता में भी काफ़ी कुछ कहा गया है। अमिताभ बच्चन की कुंडली अगर आपको पता है तो आपको बता दूं, उनकी कुंडली में भी प्रबल विपरीत राजयोग, कम नीच भंग राजयोग बनता है। बुध उनकी कुंडली में 8th भाव में है, अपनी राशि में है, जिसके कारण विपरीत राजयोग का फल उनको मिलता है और आपके समक्ष ही है। यहाँ पर विपरीत राजयोग दोस्तों बता दें कब स्ट्रोंग होता है, कब पूर्ण फलदायी होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्ट्रोंग विपरीत राजयोग तब होता है जब 6, 8, 12 भावों के मालिकों के साथ केंद्र त्रिकोण के मालिक ना हों। और वैसे भी 6, 8, 12 भावों का मालिक जो ग्रह होता है वह केंद्र त्रिकोण का खुद भी मालिक हो सकता है, अगर ना हो तो अच्छा है। कहने का मतलब, केंद्र त्रिकोण के मालिकों का प्रभाव इस विपरीत राजयोग के फल को डिल्यूट कर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं आपके लिए 2026 में कौन से महीनों में, कौन से दिनों में ये विपरीत राजयोग आपको ऊंचाइयां देने वाला है। ये जातक को जिसकी कुंडली में भी बना होता है, इस तरह का योग आप अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए। जिन ग्रहों की बात करूंगा, अगर वह ग्रह आपके 6, 8, 12 भावों में हैं तो आप संघर्ष के पश्चात निश्चित तौर से सफलता अर्जित करते हैं, वह ऊंचाइयां अर्जित करते हैं। दोस्तों, बुध दोस्तों आपकी कुंडली में 12वें भाव का मालिक है
और साल भर कहाँ कहाँ रहेगा, कब कब विपरीत राजयोग बनाएगा, ये नोट कर सकते हैं आप। दोस्तों बुध नीच राशि का होगा, ये बड़ा विपरीत राजयोग बनाएगा 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। मीन राशि में होगा, छठे भाव में होगा, 12वें भाव का मालिक होकर बुध, तो यह सर्विस रिलेटेड मैटर से विदेशों से लाभ देता है और कहीं ना कहीं आपके व्यापार में सफलता, कोर्ट कचहरी इत्यादि से सफलता, और आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, आपका दबदबा कायम रहता है, आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाता है। परंतु ये समय नोट किया जाए दोस्तों, 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का पीरियड बुध के कारण आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं, जहां पर कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा फिर 15 मई से बुध वृषभ राशि में अष्टम भाव में आ जाएगा, 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो ये और भी शानदार राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। जी हाँ दोस्तों, यह वृषभ राशि में 15 मई से लेकर 29 मई तक रहेगा, 15 दिनों के लिए। ये आपको अचानक से लाभ करवा सकता है, कोई वसीयत का लाभ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, लॉटरी के योग बन सकते हैं, भाग्य साथ दे, विदेशों में आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो सफलता मिलती है, आपको उच्च पद मिलता है, आपके रोग, संताप, कष्ट इत्यादि सब दूर होते हैं। ये वृषभ राशि का बुध कमाल करने वाला है। 15 मई से लेकर 29 मई तक ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो अप्रैल से सिलसिला शुरू होता है विपरीत राजयोग का बुध के कारण अकेले। दूसरा ग्रह हालांकि आपके लिए शुक्र बनता, उसकी भी अभी बात करते हैं। गुरु की भी बात करेंगे, गुरु छठे भाव का मालिक है। और इसके अलावा फिर कन्या राशि में रहेगा 7 सितंबर को 12वें भाव में अपनी राशि में, हालांकि उच्च का होगा परंतु 12वें भाव में होगा तो विदेशों से लाभ होगा, भाग्य विदेशों में चमकेगा। अदरवाइज रोग कष्ट से आप छुटकारा पाते हैं, कोई कारावास भुगत रहा है तो उससे पैरोल मिल जाती है या उससे छुटकारा मिलता है। असाइलम्स में है जो, उन्हें भी उनका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, उनकी मानसिक स्थिति इम्प्रूव होती है। और 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक ये योग बनता है, जिसके कारण आपके घर में सुख संपत्ति रहती है। खर्चों में जो वृद्धि हुई थी वह खर्चे इतने नहीं रहेंगे, बल्कि इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। अगर हम बात करें दोस्तों शुक्र की, दूसरा ग्रह जो आपके लिए विपरीत राजयोग बना सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक भी है, लग्नेश भी है। शुक्र से बना हुआ राजयोग मिक्स्ड रिजल्ट देता है, क्योंकि ये लगन का भी मालिक है। लगन का मालिक 6, 8, 12 भावों में बैठे कोई अच्छी बात नहीं होती, परंतु कुंडली ऐसी है कि अष्टम भाव का भी मालिक हो जाता है तुला लगन के लिए शुक्र। तो जानते हैं ये कब कब होगा विपरीत राजयोग। देखिए, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक यह मीन राशि में छठे भाव में होगा। अष्टम भाव का मालिक होने के नाते छठे भाव में होगा तो ये विपरीत राजयोग होगा। आपके दुख कष्टों को दूर करता है, कर्जे से निजात मिलने के चांसेस बनाता है, उच्च पद मिलता है, खासकर नौकरी जो करते हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स को लेकर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी से, मुकदमेबाजी से, या किसी तरह का कोई अभियोग है, कुछ एलिगेशन लगा हुआ है, उससे निजात पाने का चांसेस देता है तुला लगन राशि वालों को 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। हेल्थ अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। विदेशों में खास यह राजयोग आपको सफलता देता है, क्योंकि 12वें भाव को देखता है शुक्र छठे भाव में बैठकर। तो विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए ये विपरीत राजयोग अच्छा कहा गया है। प्राचीन ऋषि ने काफ़ी डिटेल में बताया है इस विपरीत राजयोग के बारे में, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी बात करते हैं वृषभ राशि में 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। ये अद्भुत स्थिति है, गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उससे निजात पाते हैं, अचानक से आप प्रतिष्ठा पाते हैं, आपको उच्च पद मिलता है। 19 अप्रैल से 14 मई तक जब शुक्र वृषभ राशि में अष्टम भाव में होगा, यहाँ पर आपको बड़ा लाभ हो सकता है, लॉटरी इत्यादि लग सकती है, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होने के योग बनते हैं, वसीयत का पैसा मिल जाए,
आपके गोपनीय कष्ट दूर हो, आदि इत्यादि कुछ भी बेहतर होने के योग बनते हैं। जो भी संघर्ष की स्थिति में हैं आप, उस संघर्ष से छुटकारा मिलता है। अष्टम भाव का ये पीरियड 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र का यहाँ पर रहना आपके लिए राजयोग कारक होता है। सबसे बेहतर स्थिति फिर बनती है शुक्र जो 12वें भाव में नीच के होते हैं 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। तो अगस्त का महीना कन्या राशि का शुक्र, 12वें भाव का शुक्र, ये सबसे बेहतर पीरियड है शुक्र के गोचर को देखें। उच्च का शुक्र इतना अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि छठे भाव में लग्नेश का भी छठे भाव में बैठना इतना अच्छा नहीं जितना 12वें भाव में शुक्र का बैठना होगा अष्टमेश होकर। हालांकि लग्नेश भी है तो विदेशी कामकाज में सफलता, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो जाए। स्त्री वर्ग से हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। 1 अगस्त से 2 सितंबर तक ये विपरीत राजयोग आपको सफलता देता है। आप मुकदमेबाजी में, कोर्ट कचहरी में सफल होते हैं। हॉस्पिटल्स के अगर चक्कर लगाकर थक गए थे तो यहाँ पर आपके बीमारी का निदान हो जाता है और धन आता है। आपके खर्चे खत्म होते हैं और रिवर्स गियर लग जाता है, धन की प्राप्ति होती। कोई भी कार्य करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलती है और आपका कला के प्रति रुझान हो जाता है। आपका इमेजिनेशन उछाल पर होगा। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए ये विपरीत राजयोग अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये विपरीत राजयोग बुध और शुक्र के कारण ही बन पाते हैं आपकी कुंडली में। गुरु असमर्थ हैं। तुला लगन राशि की अगर बात करें, गुरु या तो भाग्य स्थान में रहेंगे, छठे भाव के मालिक हैं, या कर्म भाव में रहेंगे 2 जून से। तो जब 2 जून से कर्म भाव में रहेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कार्यस्थल पर बढ़ेगा। परंतु शनि की स्थिति बहुत बेहतर है। पूरा साल भर प्रतिद्वंदी आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुरु की ये स्थिति इतनी सुखद नहीं होती बिकॉज ये छठे भाव का मालिक का 10th हाउस में क्या काम। तो ये विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह आपके कैरियर के भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो देगा। तो परंतु गॉड ग्रेस आपके साथ है, न्यायाधीश दंडाधिकारी आपके साथ हैं, इसलिए नथिंग टू वरी। यहाँ पर प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक ही होंगे। अगर शनि यहाँ पर ना होते तो ये गुरु की स्थिति कर्क राशि में थोड़ा सा दिक्कत का कारण तुला लगन के लिए तो जरूर बनती, तुला राशि के लिए तो फिर भी स्थिति अच्छी ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस तरह के वीडियो हम अक्सर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा नया चैनल फाइन एस्ट्रो करके अभी शुरू हुआ है, उसे सब्सक्राइब करें। उसका लिंक नीचे दिए देता हूं। उसमें हम ट्यूटोरियल्स ही सिर्फ ज़्यादातर डालेंगे। अभी गोचर से शुरुआत की है उसमें भी, तो आपका सहयोग वांछनीय रहेगा। आज इतना ही। अपना ख्याल रखें दोस्तों।